Now our next topic is basic proportionality theorem. Okay, इसको शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं. ओके, इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम. हमारे एक मैथमेटिशियन थेल्स के नाम पर यह थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब एक लाइन हम सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो बीसी वाली साइड के पैरेलल है. ठीक है, तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो सपोज कीजिए कि हम ये डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, उसके बाद देन द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स का मतलब ये दोनों तो पैरेलल हो गए, तो अदर टू साइड्स हो गई ए बी एंड ए सी. ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. दैट मीन्स टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी. ओके, तो हमें ये प्रूफ करना होगा. ठीक है, इसी को ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहते हैं. ठीक है, अब जरा नोट कीजिए. ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट ई से इधर इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर देंगे और डी से एसी वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे. सपोज कर लीजिए ये एम है, ये एन है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आप बी से ई को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, और डी से सी को ज्वाइन कर दीजिए. लाइक दिस द फिगर विल बिकम. फाइनली ये हमारा फिगर आ गया जिससे हम ये प्रूफ करेंगे. ओके, अब जरा नोट कीजिए, हम ए डी ई वाले ट्राइंगल के एरिया को कंसिडर करेंगे. ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल ए डी ई के एरिया को दो तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे. एक बार बेस हम ए डी लेंगे और एक बार बेस हम ए ई लेंगे. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा? उसके बाद ध्यान से देखिए, हमने बी और सी डी को ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है. मतलब अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सपोज कीजिए टू पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया और एक ट्राइंगल हम ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों का ये बेस सेम हो गया. ठीक है, और इनकी क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है, तो इनकी हाइट इक्वल होगी, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम होंगे. ओके, दैट इज triangles on the same base and between the same parallels are equal in areas. ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए डीई की तरफ से डीई कॉमन बेस हो गया. ठीक है, ट्राइंगल बी डी ई का और ट्राइंगल सी ई डी का कॉमन बेस क्या हो गया? डी. और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, तो इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे, तो इसको बीच में एक स्टेप यूज करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया कि हमको इस ट्राइंगल के एरिया को 2 टाइम्स कंसिडर करना है और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया बी डी ई और सी ई डी के इक्वल एरिया करके हम लोग प्रूफ करने में कंसिडर करेंगे. ओके, ना देखिए, इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए जब हम इस साइड की तरफ से कंसिडर करेंगे तो बेस हमारा ए डी हो जाएगा और हाइट हो जाएगी एम ई. ओके, तो दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज एम ई. ठीक, इसी तरीके से आप देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब जब हम बेस डी बी लेके चलेंगे तो ट्राइंगल हमारा क्या बनेगा? बी डी ई. तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस और हाइट आपकी डी ही रहेगी, क्योंकि ये इसी लाइन पर है और इसके टॉप से यहां तक परपेंडिकुलर आ रहा है. तो इसका मतलब यहां पर हाफ बेस इंटू हाइट, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई is equal to half into base is into db into me. ठीक है, अब नोट कीजिए, इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं. तो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई. अब यहां पे हम नोट कर रहे हैं, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एम ई कैंसिल हो गया. ठीक है, हमारे पास क्या बचा? ए डी डिवाइडेड बाय डी बी. ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आया ए डी डिवाइडेड बाय डी बी. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए
फिर से हम इस ट्रायंगल का एरिया कंसिडर करेंगे, लेकिन अब हम इस साइड से AC वाली साइड की तरफ से कंसिडर करेंगे। तो बेस हमारा AE हो जाएगा और इस ट्रायंगल के लिए CED के लिए बेस हमारा हो जाएगा EC। ओके, तो दैट इज सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू हाफ, इधर से देख रहे हैं तो ट्रायंगल AED बोलेंगे, ठीक है। बेस हमारा AE हो गया, हाफ बेस दैट इज AE इंटू हाइट। अब देखिए हाइट यहां से D से N तक इसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है, तो दैट इज MD। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CED। CED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, CE या EC कह लीजिए, ठीक है। EC इंटू हाइट, हाइट सेम रहेगी दैट इज ND, ठीक है। अब जब इन दोनों का हम रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ये नोट कर रहे हैं कि हाफ कैंसिल हो रहा है, ND कैंसिल हो रहा है, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से ये आया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से ये आया, ठीक है। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये आपने देख लिया कि दोनों के एरिया आपस में इक्वल होंगे, इसलिए यहां पे जो CED है उसकी जगह हम BDE लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया BDE, ठीक है। अब नोट कीजिए ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो गया क्योंकि तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेशियो भी सेम हो जाएंगे। ओके, तो दैट इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव AD डिवाइडेड बाय DD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। एंड दिस इज प्रूव्ड। ओके, वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप एंड वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, तो दिस इज BPT थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रायंगल ADE के एरिया को 2 साइड से लेना है, एक बार इस साइड को बेस मान के कैलकुलेट करना है, तब हमारा परपेंडिकुलर EM हो जाएगा, और एक बार जब हम AE वाली साइड को लेके चलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर DN हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल दिखाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ओके, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको मेंशन करके इन दोनों रिलेशनशिप्स को आपको इक्वल दिखाना होगा। इन दोनों के रिलेशनशिप्स को इक्वल दिखाने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आप इन दोनों रेशियो को इक्वल दिखा देंगे। ओके, सो दिस इज प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ओके, अब इसी का कन्वर्स भी होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।